नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आज पचमढ़ी मैराथन है। अभी सुबह 6 बजे से मुझे दौड़ना है और यहाँ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा कि अभी नेटवर्क सही है, क्यों ना इसका उपयोग कर लिया जाए और आप लोगों से सीधा वार्तालाप हो जाए। ये लगभग 2 साल हो गए हैं और आप लगातार मेरे इन पोस्ट को शेयर करते जा रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है। तो हर बार मैं एक नित नए विषयों पर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। आज का जो विषय है वो भी अपने आप में निराला है। मैं आज पचमढ़ी आया हूँ। पचमढ़ी में मैराथन का आयोजन है। लगभग चौथा पांचवा साल हो गया है जब पचमढ़ी में एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हो रहा है। मुझे भी 21 किलोमीटर दौड़ना है और उसी की तैयारी थी। माहौल अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मधुमेहियों के बारे में भी बात की जाए कि क्या उनके लिए दौड़ना अच्छा है। मित्रों, जब भी हम दौड़ते हैं, सबसे पहले एक हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी चीज़, कोई भी विधा, कोई भी योग्यता एक दिन में नहीं आती। कुछ समय लगता है, आपको थोड़ा समय देना होगा और धीरे धीरे दूरी और गति बढ़ानी होगी। और थोड़ी बहुत अगर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कर लें तो दौड़ने में आसानी होगी। कुछ लोग बोलेंगे कि आप सड़क पे दौड़ रहे हैं, घुटने खराब हो जाएंगे। तो उनका ध्यान रखिए कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, दौड़िए, पर उस तरह से दौड़िए कि उसके साथ साथ जिम में ट्रेनिंग भी हो और नेक एक्सटेंशन की, जो लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है ना, नी की, वो होनी चाहिए। फिर आप पूछेंगे कि मधुमेहियों में कसरत का क्या महत्व है। तो मधुमेहियों में बिल्कुल क्लियर है कि मधुमेह के मरीजों में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहता है कि लगभग दिन में 30 से 35 मिनट, 40 मिनट आपको कसरत करनी है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट, और इस 150 मिनट में 75 मिनट तेज गति वाली कसरत करनी है जिसमें खूब पसीना आए, हृदय की धड़कन बढ़े, और 75 मिनट ऐसी कसरत करनी है जहाँ पर आप थोड़ा सा रुक कर एक्सरसाइज करते हैं, स्लो मूवमेंट्स होते हैं, दिल की धड़कन बहुत नहीं बढ़ती, जिसको मॉडरेट एक्सरसाइज कहा जाता है। तो ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शरीर में जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, मधुमेह की बात करें तो प्रायः हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस 3 जगहों पे खास तौर पे होता है। एक, आपके लिवर; दूसरा, आपके वसा एडिपोज टिश्यू में; और तीसरा, मांसपेशियों में। तो जब आप दौड़ते हैं तो ये मांसपेशियों को, जो खून में शुगर की खपत है, मांसपेशियों में खून में शुगर की खपत तभी बढ़ती है मांसपेशियों के द्वारा जब इंसुलिन होता है। पर आपको तो मालूम ही है, टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में इंसुलिन की कुछ कमी होती है, रेजिस्टेंस होता है। जहाँ पे असर दिखाना होता है वहाँ पे इंसुलिन असर नहीं दिखा पाता, इसलिए ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस स्थान पर अगर हम कसरत करते हैं तो बिना इंसुलिन के भी शक्कर की खपत होने लगती है। इसीलिए दौड़ना एक अच्छी कसरत है और मधुमेहियों को दौड़ने में बहुत लाभ होगा। एक तो दौड़ने में और पैदल चलने में। मैं पूछूंगा किसी भी 40 साल से ऊपर के इंसान को कि आप कसरत के लिए क्या करते हैं साहब, तो बोलेंगे साहब हम पैदल चलते हैं। अच्छी बात है, पर अगर आप दौड़ते हैं तो आप में जो ऊर्जा की खपत होगी वो लगभग दुगनी होगी। दौड़ने से बहुत सारे लाभ हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, मोटापा कम होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, तेजी आती है, बहुत सारे हार्मोन्स जो शिथिल से पड़ जाते हैं उनको एक सही दिशा और दशा उनकी हो जाती है, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो दौड़ते समय मधुमेहियों को करना क्या चाहिए? पहली बात है कि किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए, किसी से भी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं करना है। हमें अपना दौड़ने का तरीका धीरे धीरे आगे दायरा बढ़ाना है। पहले आपने 1 किलोमीटर किया तो कुछ दिनों में 2, 3, 4 किलोमीटर। पिछले 5 साल में जब मैंने दौड़ना चालू किया था तब मेरे लिए 1 किलोमीटर भी दौड़ना मुश्किल था, और आज मैं 21-22 किलोमीटर आराम से दौड़ लेता हूँ और दिन भर का काम भी हो जाता है। तो ये जो जादुई चाबी है ना, एंड्योरेंस की, शौष्टव करने की ताकत जो कहते हैं ना, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, उसकी जो जादुई चाबी है आपके अंदर ही कहीं छुपी हुई है, पर आपको उसको ढूंढना होगा और उसको जागृत करना होगा। कहते हैं ना लोग कि कुंडलिनी भी जागृत होती है, तो मैं इसको एक्सरसाइज की कुंडलिनी कहूँगा। ये भी आपके शरीर में कहीं ये चाबी छुपी हुई है, आप ढूंढिए, उसको जागृत करिए।
आपको अगर हृदय रोग है या कोई ऐसा रोग है जिसमें शुगर कम होने की संभावना है, तो डॉक्टर्स की पहले सलाह लीजिए। दौड़ने से पहले अगर आपको कुछ खा लेते हैं आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्का सा नाश्ता होना ज़रूरी है। दवा लेने के बाद, इंसुलिन लेने के बाद अगर आप दौड़ेंगे, और ख़ास तौर पे जब इंसुलिन आपने पैरों में लगाया है, तो शक्कर कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पानी का भरपूर प्रयोग करें, क्योंकि शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, और वैसे भी अगर खून में शक्कर ज़्यादा है, मान लीजिए किसी की 300-400 शक्कर चल रही है, तो उसको उस समय पहले शुगर नियंत्रित करके ही दौड़ना चालू करना चाहिए। क्योंकि दौड़ेंगे तो शरीर में पानी की कमी होगी, और शक्कर के कारण भी, ज़्यादा शक्कर के कारण भी शरीर में पानी की कमी है, तो दोनों ही परिस्थितियाँ आपके लिए विकट हो जाएंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि पानी का भरपूर सेवन करें जब भी आप दौड़ना चालू करेंगे। फिर फुटवेयर का ध्यान रखें। ऐसा जूता लीजिए जो काटे ना। मैं नहीं कह रहा बहुत महंगा जूता लीजिए, पर ऐसा जूता लीजिए जो आपको काटे ना, क्योंकि आपके पैरों में सुन्नपन हो सकता है। तो कुछ लोग नंगे पैर दौड़ते हैं, बेयर फुट रनर्स कहा जाता है। वो डायबिटीज़ के मरीज नहीं कर सकते। उनको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप बेयर फुट रनिंग मत करिए, क्योंकि अगर न्यूरोपैथी है तो आपको चोट लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा, घाव बनेगा तो पैर काटने की नौबत आ जाएगी। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दवाओं का सेवन भी नियमित करें, शुगर बहुत अच्छे से रखें, और जिन मरीजों में शुगर कम होने की संभावना ज़्यादा है, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो रही है कि शक्कर कम हो जाता है बार बार, उनको तो खास तौर पर ध्यान रखना है कि बराबर कुछ खाकर ही दौड़ना है, और डॉक्टर की पहले सलाह लेनी है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ आप दौड़ सकते हैं, तब आप दौड़िए। तो एक ये अच्छी कसरत है, जिससे क्या है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, मोटापा कम होगा। आपको मालूम ही है कि ये दोनों चीज़ें अगर डायबिटीज़ में कम होती हैं तो शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको तो ध्यान रखना ही है। और जिनकी भी शुगर खाली पेट 100 के आसपास, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% है, वो हमारे साथ आकर पचमढ़ी मैराथन में दौड़ी। तो इस तरह की जो इवेंट्स हैं, ये भी आपको जीवन में जोश बढ़ाएंगे। आपको एक लक्ष्य मिलेगा, ध्येय मिलेगा, और एक व्यक्तिगत अनुभूति होगी कि मैंने यह प्राप्त कर लिया, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जज्बा भी बहुत मजबूत होगा, और आप लग कर काम करेंगे और नए नए सोपान तय करेंगे। तो मेरा आग्रह है कि जो मरीज नियमित और अपनी दवा में हैं, जिनका शुगर अच्छा रहता है, जिनके शरीर में शक्कर कम होने के लक्षण नहीं हैं, उनको अगर वो चाहें तो वो दौड़ना चालू कर सकते हैं। दौड़ना चालू करने के लिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे आगे बढ़ें, एकदम से एक ही दिन में किसी से प्रतिस्पर्धा ना करें, और अच्छा फुटवेयर लीजिए, नंगे पैर बेयर फुट वॉकिंग रनिंग मत करिए। तो आपके जीवन में एक नया आयाम जुड़ जाएगा, जो कि खुशियों के रूप में आपके जीवन में आएगा। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।